गौतम अडानी की कहानी अविश्वसनीय महत्वाकांक्षा की कहानी है। सामान्य शुरुआत से वह दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक बन गए। उनका सफर एक प्रेरणा है। यह दिखाता है कि कड़ी मेहनत और दूरदृष्टि से कुछ भी संभव है। अडानी का जन्म भारत के अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार साधारण आर्थिक स्थिति का था। उन्होंने कम उम्र में ही कड़ी मेहनत का महत्व सीखा। यही काम के प्रति उनका समर्पण उनकी जिंदगी को परिभाषित करेगा। अडानी की कहानी सपनों की ताकत का प्रमाण है। उन्होंने बड़े सपने देखने की हिम्मत की और निरंतर प्रयासों से उन्होंने उन सपनों को हकीकत में बदल दिया। उनका उदय दुनिया भर के इच्छुक उद्यमियों के लिए आशा की किरण है। भारत के गुजरात राज्य का एक चहल पहल वाला शहर अहमदाबाद, जहां गौतम अडानी की कहानी शुरू हुई। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे उन्होंने एक साधारण परवरिश का अनुभव किया। उनके पिता एक कपड़ा व्यापारी थे। इससे उनमें काम के प्रति एक मजबूत नैतिकता और व्यापार की गहरी समझ पैदा हुई। अडानी का बचपन सादगी भरा था। उन्होंने एक स्थानीय स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनका झुकाव गणित और वाणिज्य विषयों में ज्यादा था। इस शुरुआती रुचि ने ही आगे चलकर उनके करियर की राह तय की। अपने परिवार की सीमित आय के बावजूद अडानी को अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उनके माता पिता ने उन्हें शिक्षा और कड़ी मेहनत का महत्व बताया। यही मूल्य उनकी सफलता की आधारशिला बनेंगे। सपनों का शहर मुंबई एक युवा गौतम अडानी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। यह शहर अपने आप में एक जीवंतता और अवसरों का खजाना था। अपनी पहचान बनाने के लिए उत्सुक वह अपनी किशोरावस्था के अंत में वहां चले गए। एक नए शहर में कदम रखना उनके लिए एक बड़ा और साहसिक कदम था। शहर की जीवंत ऊर्जा और उद्यमशीलता की भावना ने उनकी महत्वाकांक्षाओं को प्रतिबिंबित किया। मुंबई की हर गली, हर कोना उन्हें प्रेरणा से भर देता था। व्यापार की दुनिया में अडानी का पहला कदम हीरे के व्यापार में था। यह एक ऐसा क्षेत्र था जहां उन्होंने अपने सपनों की नींव रखी। उन्होंने हीरे की छटाई करने वाले के रूप में शुरुआत की और उद्योग की पेचीदगियों को सीखा। यह काम उनके लिए एक महत्वपूर्ण सीखने का अनुभव था। बारीकियों पर उनकी पैनी नजर और व्यापार में स्वाभाविक कुशाग्रता जल्द ही सबके सामने आ गई। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें दूसरों से अलग बना दिया। कुछ ही समय में अडानी ने अपनी खुद की हीरा ब्रोकरेज फर्म स्थापित कर ली। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। हीरे के व्यापार में उनकी सफलता ने उन्हें बहुमूल्य पूंजी और अनुभव प्रदान किया। इस सफलता ने उनके आत्मविश्वास को और भी बढ़ा दिया। इसने उनके उद्यमशीलता के जुनून को और भी बढ़ा दिया और उनके बड़े उपक्रमों के लिए मंच तैयार किया। अडानी का सफर यहीं से और भी ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगा। 1988 में गौतम अडानी ने अपने भविष्य के साम्राज्य की नींव रखी। यह वह समय था जब भारत में उद्यमिता का नया दौर शुरू हो रहा था। उन्होंने अहमदाबाद में एक छोटी व्यापारिक फर्म अडानी एंटरप्राइजेज की स्थापना की। यह फर्म जल्द ही व्यापारिक दुनिया में अपनी पहचान बनाने लगी। इसने उनके सफर में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। उनके निर्णय और रणनीतियां कंपनी की सफलता के लिए महत्वपूर्ण साबित हुईं। यह एक सफल व्यापारी से एक दूरदर्शी उद्यमी के रूप में उनके परिवर्तन की शुरुआत थी। उनकी दृष्टि और नेतृत्व ने कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अडानी एंटरप्राइजेज ने शुरुआत में कृषि वस्तुओं के व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया। यह व्यापारिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। हालांकि अडानी की दृष्टि पारंपरिक व्यवसायों से कहीं आगे तक फैली हुई थी। उन्होंने हमेशा नए और उभरते हुए क्षेत्रों में संभावनाएं देखी। उन्होंने उन क्षेत्रों में अवसर देखे जो भारत की विकास गाथा के लिए महत्वपूर्ण थे। उनकी रणनीतिक योजना ने उन्हें इन क्षेत्रों में सफलता दिलाई। उभरते रुझानों पर पैनी नजर रखते हुए अडानी ने अपने व्यवसाय को विविधता प्रदान की। उन्होंने विभिन्न उद्योगों में निवेश किया। उन्होंने लॉजिस्टिक्स, संसाधन और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में कदम रखा। यह विस्तार उनके व्यापारिक साम्राज्य के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस रणनीतिक विस्तार ने उस विशाल समूह की नींव रखी जो आज अडानी समूह है। यह समूह अब विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बना चुका है। गौतम अडानी की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक मुंद्रा पोर्ट का विकास था। यह बंदरगाह न केवल उनके व्यापारिक साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह भारत के आर्थिक परिदृश्य में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गुजरात के तट पर स्थित यह भारत के सबसे बड़े निजी बंदरगाहों में से एक है। इसकी विशालता और संचालन की क्षमता इसे अद्वितीय बनाती है।
बंदरगाह का विकास अडानी की दूरदृष्टि और जटिल परियोजनाओं को क्रियान्वित करने की उनकी क्षमता का प्रमाण था। यह उनकी नेतृत्व क्षमता और नवाचार की भावना को दर्शाता है। जब अडानी ने पहली बार मुंद्रा पोर्ट की कल्पना की थी तो यह समुद्र तट का एक उजाड़ भूभाग था। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह स्थान एक दिन वैश्विक व्यापार का केंद्र बनेगा। उन्होंने इसे वैश्विक व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में इसकी क्षमता को पहचाना। उनकी दृष्टि ने इस क्षेत्र को एक नई पहचान दी। चुनौतियों से बेपरवाह उन्होंने इस दृष्टि को वास्तविकता में बदलने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की। इस परियोजना ने कई बाधाओं को पार किया और अंततः सफलता प्राप्त की। मुंद्रा पोर्ट का विकास अडानी समूह के लिए एक गेम चेंजर था। इसने समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और उनके अन्य परियोजनाओं के लिए मार्ग प्रशस्त किया। इसने कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया। अडानी समूह की यह उपलब्धि उनके अन्य परियोजनाओं के लिए भी प्रेरणा बनी। यह बंदरगाह आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण चालक भी बन गया, जिससे रोजगार सृजित हुए और व्यापार को बढ़ावा मिला। मुंद्रा पोर्ट ने न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को समृद्ध किया, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी नई दिशा दी। गौतम अडानी ने भारत की विकास गाथा में ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचाना। उन्होंने कोयला और थर्मल पावर पर ध्यान केंद्रित करते हुए ऊर्जा क्षेत्र में कदम रखा। यह कदम बिजली की बढ़ती मांग से प्रेरित था। ऊर्जा क्षेत्र में अडानी के प्रवेश को रणनीतिक अधिग्रहणों और बड़े पैमाने की परियोजनाओं द्वारा चिह्नित किया गया था। उन्होंने भारत और विदेशों में कोयला खदानें स्थापित की। उन्होंने बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए थर्मल पावर प्लांट बनाए। अडानी के ऊर्जा उपक्रमों को उनके पर्यावरणीय प्रभाव के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। हालांकि उन्होंने भारत की ऊर्जा कमी को दूर करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी कंपनियों ने लाखों घरों और व्यवसायों को अति आवश्यक बिजली प्रदान की। गौतम अडानी की महत्वाकांक्षा ऊर्जा से कहीं आगे तक फैली हुई थी। उन्होंने भारत के आर्थिक विकास को डेस्टिक देने में बुनियादी ढांचे के महत्व को पहचाना। उन्होंने राजमार्ग, गैस वितरण और रेलवे जैसे क्षेत्रों में कदम रखा। अडानी की बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को उनके पैमाने और महत्वाकांक्षा की विशेषता थी। उन्होंने ऐसे राजमार्गों का निर्माण किया जो प्रमुख शहरों को जोड़ते थे, जिससे व्यापार और परिवहन सुगम हुआ। उन्होंने स्वच्छ ईंधन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए गैस पाइपलाइनें स्थापित की। रेलवे में अडानी का प्रवेश विशेष रूप से उल्लेखनीय था। उन्होंने रेलवे लाइनें हासिल की और लॉजिस्टिक्स केंद्र विकसित किए। इस कदम ने बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में उनके प्रभुत्व को और मजबूत किया। गौतम अडानी का उत्थान भारत में आर्थिक उदारीकरण के एक महत्वपूर्ण दौर के साथ हुआ। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के राजनीतिक नेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। इन रिश्तों ने उनकी व्यावसायिक सफलता में भूमिका निभाई। अडानी के आलोचकों का तर्क है कि उनके राजनीतिक संबंधों ने उन्हें अनुचित लाभ दिया। उनका आरोप है कि उन्हें अनुकूल नीतियों और सरकारी ठेकों का फायदा मिला। ये आरोप बहुत जांच और बहस का विषय रहे हैं। अडानी ने कहा है कि राजनेताओं के साथ उनके संबंध किसी भी अन्य बिजनेस लीडर से अलग नहीं है। उनका तर्क है कि उनकी सफलता उनकी कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि और अवसरों को भुनाने की क्षमता का परिणाम है। हाल के वर्षों में गौतम अडानी ने अपना ध्यान अक्षय ऊर्जा की ओर लगाया है। उन्होंने सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं में महत्वपूर्ण निवेश किया है। इस कदम को जलवायु परिवर्तन के बारे में बढ़ती चिंताओं के जवाब के रूप में देखा जाता है। अडानी के अक्षय ऊर्जा उपक्रम दुनिया में सबसे बड़े उपक्रमों में से हैं। उन्होंने स्वच्छ ऊर्जा पैदा करने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। अक्षय ऊर्जा की ओर इस बदलाव को पर्यावरण अधिवक्ताओं द्वारा एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जाता है। अडानी का हरा मोड़ भी व्यावसायिक विचारों से प्रेरित है। हाल के वर्षों में अक्षय ऊर्जा की लागत में काफी गिरावट आई है। यह जीवाश्म ईंधन की तुलना में इसे अधिक व्यावसायिक रूप से व्यवहारिक विकल्प बनाता है। गौतम अडानी की कहानी महत्वाकांक्षा, विवाद और प्रेरणा की एक जटिल रूपरेखा है। वह विनम्र शुरुआत से दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक बन गए। उनका सफर कड़ी मेहनत और दूरदृष्टि की ताकत का प्रमाण है। अडानी की सफलता विवादों के बिना नहीं रही है। उन पर सांठगांठ वाले पूंजीवाद और पर्यावरण विनाश के आरोप लगे हैं। इन आलोचनाओं ने उनकी उपलब्धियों पर छाया डाली है। विवादों के बावजूद अडानी की कहानी कई लोगों के लिए प्रेरणा बनी हुई है।
उन्हें भारत की उद्यमशीलता की भावना और विकास की उसकी क्षमता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। उनकी विरासत पर आने वाले वर्षों तक बहस होती रहेगी।